विद्यार्थियों, जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में बात की थी वायुदाब और कटिबद्ध के बारे में, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करने वाले हैं पवन के बारे में। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि पवन क्या होती है, पवन से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से बनते हैं इस टॉपिक से, वो उन सारे प्रश्नों के बारे में सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ आप लास्ट तक। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि पवन क्या होती है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ तेज हवाएं जो गति करती हैं, उन गतिशील हवाओं को क्या बोला जाता है, पवन बोला जाता है। उसके बाद मैं बात करूं कि अगर हवा अगर रुकी हुई है तो उसको क्या बोला जाता है, वायु बोला जाता है, पवन नहीं बोला जाता है। जब वायु वो गति करने लग जाती है, जब वायु गति करने लग जाती है तो उस गतिशील वायु को क्या बोला जाता है, पवन बोल दिया जाता है। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि हवा, वायु और पवन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि पवन भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है क्षैतिज पवन और एक वायुधारा पवन। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं क्षैतिज की। क्षैतिज पवनें कौन सी होती हैं? मतलब जो क्षैतिज फ्लो करती हैं, जो पवनें क्षैतिज दिशा में फ्लो करती हैं, एक डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, चाहे वो उत्तर से दक्षिण फ्लो कर रही हैं, चाहे पूर्व से पश्चिम फ्लो कर रही हैं, उन हवाओं को क्या बोला जाता है, क्षैतिज पवनें बोला जाता है। उसके बाद अगर पवन ऊर्ध्वाधर दिशा में फ्लो कर रही है, मतलब नीचे से ऊपर की साइड फ्लो कर रही है, तो उस पवन को क्या बोला जाता है, वायुधारा बोला जाता है। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे कि पवन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पवन को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो दो कारक पवन को प्रभावित करते हैं। पहला कारक तो क्या हो गया, अपन ने पढ़ लिया कि वायुदाब। भाई अपन ने पढ़ लिया कि वायुदाब क्या होता है, जब उच्च वायुदाब एक साइड होता है और निम्न वायुदाब दूसरी साइड होता है तो पवन क्या है, चलना स्टार्ट कर देती है, तो वायुदाब प्रभावित करता है। दूसरा जो कारक है वो क्या है, दूसरा जो कारक है वो है कोरियोलिस बल। दूसरा जो कारक है वो क्या है, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या होता है? आप सभी को पता है कि अपनी जो अर्थ है, ये क्या है भाई, अपनी अर्थ है। अर्थ क्या करती है, घूर्णन करती है। तो इसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जो बल उत्पन्न होता है उसको बोला जाता है कोरियोलिस बल। और इस बल की वजह से जो पवन की जो दिशा है वो दाएं भाग में, ये पृथ्वी का कौन सा है, दायां भाग, और ये है नीचे वाला साउथ। नॉर्थ हिस्से में वो क्या है, हवाओं की दिशा उत्तर की तरफ हो जाती है, और बाएं भाग में हवाओं की दिशा क्या हो जाती है, बाईं तरफ हो जाती है। मतलब साउथ की साइड में हवाओं की दिशा क्या हो जाती है, बाईं साइड हो जाती है, कोरियोलिस बल के परिणाम स्वरूप। तो इसकी वजह से भी क्या होती है, पवन की डायरेक्शन है वो प्रभावित होती है। अब आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे कि पवन के प्रकार, पवन कितने प्रकार की होती है। तो पवन के प्रकार की बात करूँ तो पवन तीन प्रकार की है, प्रचलित पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रचलित पवन क्या होती है। मतलब पूरे वर्ष भर एक समान डायरेक्शन में ये पवनें बहती हैं। पवन की डायरेक्शन क्या होगी, एक समान होती है वर्ष भर। मौसमी पवनें क्या होती हैं, वे पवन जिनकी डायरेक्शन मौसम पर निर्भर करती है, उन पवनों को क्या बोला जाता है, मौसमी पवनें बोला जाता है। स्थानीय पवनों की बात करूं तो देश क्षेत्र विशेष के अकॉर्डिंग उन पवनों का क्या कर दिया जाता है, नामकरण कर दिया जाता है। उन पवनों को क्या बोला जाता है, स्थानीय पवनें बोली जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रचलित पवनों की। प्रचलित पवनें कौन सी होती हैं, जो वर्ष पर एक ही डायरेक्शन में बहती हैं। इस कारण इन पवनों को क्या बोल दिया जाता है भाई,
इन पवनों को बोला जाता है स्थायी पवन भी बोला जाता है। उसके बाद अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये पवन अगर कटिबद्ध की बात करूं तो 40 डिग्री से लेके 60 डिग्री के मध्य ये पवन क्या है, ये पवन बहती हैं। 40 डिग्री अक्षांश से लेके 60 डिग्री अक्षांश के मध्य ये पवन पश्चिम से पूर्व दिशा, कौन सी डायरेक्शन में बहती हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें कि 40 डिग्री अक्षांश वाली जो पवनें हैं उनको क्या बोला जाता है, गरजता चालीसा बोला जाता है। 50 डिग्री वाली हवाओं को क्या बोला जाता है, प्रचंड पचासा बोला जाता है। और 60 डिग्री वाली हवाओं को क्या बोला जाता है, चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से गरजता चालीसा कितने डिग्री अक्षांश वाली हवाओं को बोला जाता है, तो 40 डिग्री अक्षांश वाली हवाओं को बोला जाता है। 50 डिग्री वाली हवाओं को प्रचंड पचासा बोला जाता है और 60 डिग्री वाली हवाओं को चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। तो इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी पवनें आती हैं। तो इसके अंदर पवनों की बात करूं तो एक तो आती है व्यापारिक पवनें। कौन कौन सी पवनें आती हैं इसमें, एक तो आती हैं व्यापारिक पवनें, एक आती हैं पछुआ पवनें, और इसके अलावा एक कौन सी आती हैं, ध्रुवीय पवनें। व्यापारिक पवनों की बात करूं तो व्यापारिक पवनें कौन से अक्षांश पे बहती हैं, ये पवनें बहती हैं 30 डिग्री अक्षांश पर। 30 डिग्री अक्षांश पे चलने वाली हवाओं को क्या बोला जाता है, व्यापारिक पवनें बोला जाता है। 30 डिग्री अक्षांश को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, इसको अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करने वाले हैं पछुआ पवनें। पछुआ पवनें कौन कौन सी हो गई, 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री वाली हवाओं को पछुआ पवनों के नाम से। इसके अलावा यहाँ पे जो ध्रुवों पे जो पवन चलती हैं, ध्रुवों पे क्या है, उच्च वायुदाब है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जो हवाएं अंदर की साइड चलती हैं उनको भी क्या बोला जाता है, प्रचलित पवनें बोला जाता है, जो वर्ष पर्यंत ध्रुवों से अंदर की साइड बहती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करने वाले हैं, दूसरे नंबर पे अपनी आती हैं मौसमी पवनें। मौसमी पवनों को तो अन्य किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मौसम के अकॉर्डिंग बहती हैं इसलिए इनको क्या बोला जाता है, मानसूनी पवनें भी बोला जाता है। मौसमी पवनों को और किस नाम से जाना जाता है, मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है। अब मौसमी पवनें भी कौन कौन सी होती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है स्थलीय समीर और एक होती है समुद्रीय समीर। कितने टाइप की होती है भाई, एक तो होती है स्थलीय समीर और एक होती है समुद्रीय समीर। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अपना स्थल भाग है। ठीक है, ये भाग अपना क्या है, स्थल, और यहाँ अपना क्या है, समुद्र। ये क्या है अपना, समुद्र। अब दिन की बात करें तो दिन में क्या होता है कि स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है और ये भाग क्या होता है, जल इतना आसानी से गर्म नहीं होता है। मतलब ये भाग अपन क्या मान सकते हैं, इस स्थल भाग की बजाय ये भाग क्या होता है, ठंडा होता है। अब अपने को पता है कि गर्म भाग है, गर्म भाग पर यहाँ पर क्या हो जाएगी, वायु की कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से सारी की हवाएं कहाँ चली जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी, और यहाँ क्या हो जाएगी, वायु की कमी हो जाएगी। तो वायु की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ की हवा इस साइड चलना प्रारंभ कर देती है दिन के समय। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्थलीय समीर। और दूसरा क्या है, समुद्र की साइड से जो हवाएं स्थल की साइड आती हैं उनको बोला जाता है समुद्रीय समीर, और स्थल से जो हवाएं समुद्र की साइड चलती हैं उनको क्या बोला जाता है, स्थलीय समीर के नाम से जाना जाता है। ये हवाएं क्या हैं, दिन और रात में चलने वाली पवनें होती हैं। इन्हीं पवनों को क्या बोल दिया जाता है, मौसमी पवनों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे स्थानीय पवन। जो अपना प्रश्न बनता है एग्जाम में वो मुख्यतः इसी पार्ट से बनता है। स्थानीय पवन की बात करें तो देश या क्षेत्र विशेष में चलने वाली पवनों को, स्थान विशेष पर चलने वाली पवनों को स्थानीय पवनों के नाम से जाना जाता है।
स्थानीय पवनों की बात करें तो सबसे पहली पवन कौन सी है? चिनूक है। चिनूक कहाँ चलती है? रॉकी पर्वत यूएसए और कनाडा में चलती है। इन हवाओं की विशेषता की बात करें तो ये क्या है? गर्म पवन है। पशुपालन और चारागाह के लिए ये हवाएं क्या हैं? उपयुक्त रहती हैं। उसके बाद सेकंड हवा कौन सी है? फ्रोन हवा है। फ्रोन हवा कहाँ चलती है? आल्प्स स्विट्जरलैंड में चलती है। ये भी गर्म पवन है, पशुपालन और चारागाह के लिए उपयुक्त है। तीसरी हवा की बात करने वाले हैं अपन कौन सी? हैम्पटन हवा। हैम्पटन कहाँ चलती है भाई? सहारा मरुस्थल में चलती है। ये क्या है? गर्म पवन है। अब अपने को पता है कि ये हवाएं कहाँ से कहाँ चलती हैं। सहारा मरुस्थल से ये हवाएं चलती हैं गिनी तट की ओर। गिनी तट क्या है? ठंडा है और ठंडा होने की वजह से वहाँ क्या है? मौसमी बीमारियों की फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। परंतु ये हवाएं गिनी तट की हवा को क्या कर देती है? गर्म कर देती है और वहाँ पे जितने भी वायरस वगैरह होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं और वहाँ पे मौसमी बीमारी फैलने से ये हवाएं रोकती हैं। तो इन हवाओं को क्या बोला जाता है? डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करने वाले हैं सिमुक। सिमुक कहाँ की है भाई? अरब मरुस्थल है, वहाँ की हवाएं हैं, गर्म पवन है। नॉर्वेस्ट कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। एन से क्या हो गया? न्यूजीलैंड। ये भी क्या है? गर्म पवन है। ब्रिक फील्डर की बात करें तो कहाँ की है भाई? फील्डिंग कहाँ की मजबूत है? ऑस्ट्रेलिया की। क्रिकेट की बात करें तो ब्रिक फील्डर कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की हवाएं हैं। कोएम्बेक कहाँ की है? इंडोनेशिया की है, गर्म हवा है। लू कहाँ की है? राजस्थान में चलने वाली गर्म हवाओं को भारत में क्या बोला जाता है? लू के नाम से जाना जाता है। तो लू कहाँ की है? राजस्थान, भारत की है। ब्लैक रोलर की बात करें तो ब्लैक रोलर कहाँ की है? यूएसए की है। धूल भरी आंधियों को यूएसए में क्या बोला जाता है? ब्लैक रोलर के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।